क्या आप लोग जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कंप्यूटर खरीद रही है, सड़क बना रही है, कुछ भी बना रही है, किस तरीके से पैसा खर्च कर रही है? तो आप जान सकते हैं इजीली थ्रू आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये हमारे देश के सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगे कि उन्होंने खर्चा कैसे कैसे करा है। ठीक है, इसमें बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर कुछ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले होते हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उनको छोड़कर मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन ईजिली थ्रू आरटीआई आप मांग सकते हैं सरकार से। तो ये अप्लाई किस किस के ऊपर हो रहा है? ये गवर्नमेंट बॉडीज, पीएसयूज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और उन एनजीओज के ऊपर भी अप्लाई होता है जो कि गवर्नमेंट से फंडिंग, सब्सटेंशियल फंडिंग रिसीव कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है वो पब्लिक का टैक्स पेयर्स बनी है। आप लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो वो पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हुआ है। तो पब्लिक को जानने का अधिकार है कि उनके पैसे को किस तरीके से खर्च किया गया। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में, जनता को पता चल जाता है कि कहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है ये, और करप्शन को रोकता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है और करप्शन को रोकता है। प्रोसेस सिंपल सा है। मान लिया यूपीसीएल से आपने आरटीआई, यूपीसीएल में आरटीआई फाइल करना है, कुछ इंफॉर्मेशन मांगनी है कि उन्होंने कंप्यूटर कितने कितने के खरीदे। तो यूपीसीएल को आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख सकते हो, हैंड रिटन भी हो सकती है, टाइप भी हो सकती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूपीसीएल, और जो भी इंफॉर्मेशन मांग ली है वो मांग सकते हो। काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स विद प्राइस। मतलब इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। 30 डेज का टाइम लिमिट होता है, 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन उनके लिए देना कंपलसरी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर एपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास केस दर्ज कर सकते हैं।